ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सचं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। आज हमारी क्लास जतनलाल जी मालू सर ले रहे हैं। जतनलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतन जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ कर लिया सर। आवाज आ रही? आ रही। वार्म अप एक्सरसाइज से शुरू करें। हाँ, सभी साधक साधिकाओं को सादर जय जिनेंद्र। अब हम लोग सबसे पहले शरीर में चुस्ती और फुर्ती लाने के लिए वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे। सबसे पहले कदम ताल करते हुए थोड़ा फास्ट, दोनों साइड। आगे पीछे।
धीरे धीरे वापस कदम ताल करते हुए रिलैक्स। अब भस्त्रिका की क्रिया करना है। श्वास भरते हुए तेजी से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स रिलैक्स। अब जंपिंग करेंगे। अपने स्थान पे जंप लगा सकते हैं। कमर पे हाथ रख के भी कर सकते हैं या दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए भी कर सकते हैं, जैसी सुविधा हो आपको। रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों हाथों से दोनों पैरों को फैलाते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए क्लैपिंग की क्रिया करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स रिलैक्स। शरीर में गर्मी आ गई है, श्वास तेजी से बढ़ गई है। अब उसको नॉर्मल कर लेना है। रिलैक्स हो जाएंगे, एकदम सुखासन में बैठ जाएंगे। मेरुदंड सीधा, ज्ञान मुद्रा का पोस्चर, आंखें कोमलता से बंद। शरीर को पूरा रिलैक्स कर लीजिए 1 मिनट के लिए। पूरा रिलैक्स। रिलैक्स रिलैक्स। बहुत से लोगों का पद्मासन नहीं लगता है, तो कौन सी क्रियाएं करने से पद्मासन आपका आसानी से लग सकता है, ये अभी आप देखेंगे और मेरे साथ अभ्यास भी करेंगे उसका। आप अगर जो क्रियाएं अभी मैं बता रहा हूँ वो रेगुलर करेंगे तो आपको पद्मासन इजीली लगने लग जाएगा। लेकिन वो क्रियाओं का रेगुलर अभ्यास करोगे और रेगुलर अभ्यास करते हुए पद्मासन लगाते रहोगे तो आप चाहे भले किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आपको इजीली आपका पद्मासन लग सकता है। हालांकि बच्चों में तो बहुत जल्दी लग भी जाता है। बच्चे तो उत्थित पद्मासन, पद्मासन में भी कई तरह के आसन होते हैं, बद्ध पद्मासन, उत्थित पद्मासन, वो सब कर लेते हैं। लेकिन एज के हिसाब से हो सकता है अब ज़्यादा उम्र वाले हैं वो नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम आप पद्मासन लगा सकें इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले तैयार हो जाइए। पद्मासन कैसे लगाया जाता है उसकी क्रियाओं को देखने के लिए पहले दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे। फिर राइट पैर को फोल्ड करते हुए राइट पैर को फोल्ड कर लिया और लेफ्ट पैर के घुटने के पास
ये इस तरह से रख लेंगे। अब राइट हैंड से टखने के पास में आप ग्रिप लगा लेंगे, यानी मजबूती से अच्छे से यहाँ से हाथ को पैर को पकड़ लेंगे हाथ से। अब आपका लेफ्ट हैंड और राइट पैर की तलवा, इन दोनों को आपस में रबिंग करना है, मसलना है, रगड़ना है। खूब अच्छे से रगड़िए, पूरा गर्म हो जाने तक आपके हाथ की हथेली और पैर का तलवा दोनों गर्म हो जाना चाहिए। अच्छे से रगड़िए, खूब अच्छे से रगड़िए, पूरा गर्म हो जाने दीजिए। अब आपका तलवा भी गर्म हो गया, हथेली भी गर्म हो गई। आपके हाथ और पैर दोनों के हथेली में और पैर के तलवे में, पूरे शरीर के अपने एक्यूप्रेशर के पॉइंट यहीं रहते हैं। और इनको अगर रबिंग किया तो अब गर्मी आ गई, तो शरीर में रक्त का संचार जो है वो अच्छे से होने लग जाता है। अब उसके बाद में अब अपन दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे लेफ्ट हैंड से और पैरों को अंदर की ओर, पंजों को अंदर की ओर मोड़ेंगे, फिर बाहर की ओर ले जाएंगे, फिर अंदर की ओर लाएंगे। सिर्फ पंजों में मूवमेंट देना है, पहले पूरे टखने से पैर को नहीं देना है, सिर्फ पंजों में। अब पैर के टखने से पैर को पूरा अंदर की ओर लाना है, फिर बाहर की ओर ले जाना है। अंदर की ओर, बाहर की ओर, 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 अंदर की ओर, बाहर की ओर। अब पूरे पैर को टखने से गोल राउंड देना है। आपके टखने में कट-कट की आवाज आएंगी। किसी के आ भी सकती है, किसी के नहीं भी आए, लेकिन जनरली प्राय सभी को आएंगी। रिवर्स, उल्टा गोल राउंड देंगे। अब आप पैर के जितने भी ये अंगुलियां हैं, सबसे छोटी अंगुली का अग्र भाग, उस पे अंगूठे से अच्छे से, अंगुलियां पीछे अच्छे से सपोर्ट देते हुए अंगुली के अग्र भाग पे अच्छे से प्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे अंगूठे से, पूरा एक्यूप्रेशर करेंगे वहां पर। फिर उसके बाद पास वाली अंगुली में, उसके बाद में फिर मिडिल फिंगर में, फिर बड़ी अंगुली जो सबसे अंगूठे के पास वाली, उसको अच्छे से दबाएंगे। और जिस अंगुली में दर्द महसूस होता है वहां पर स्पेशली उस पॉइंट को ज्यादा देर तक दबाएंगे। आपको तो मालूम नहीं है क्योंकि डॉक्टर नहीं है अपन, कि भाई जो अपने को कौन सा एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाने से कौन सी चीज ठीक होंगी, लेकिन आपको जहां दर्द महसूस होता है तो समझ लीजिए आपके वो जगह पे आपको दर्द है, तो उस जगह स्पेशली वहां दबा लीजिए। तो वो जिस जगह से, जिस स्थान से वो ताल्लुक रखता है, वहां पे अपने आप आपको ऊर्जा मिलेगी और वो स्थान ठीक हो जाएगा। चाहे हार्ट का चक्र हो, चाहे उसमें लंग्स का हो, चाहे कोई कहीं फेफड़े का हो, या कोई भी हो।
उसके बाद अंगूठे के अग्रभाग को अच्छे से दबाएंगे पूरी ताकत लगाते हुए। अब उसके बाद में ये जो अंगूठे और अंगुली के पास में जो गड्ढे जैसा स्थान है, उसके पास में यहाँ पे अच्छे से दबाएंगे अंगूठे से प्रेस करते हुए पूरी ताकत लगाते हुए। फिर उसके बाद में अगली अंगुली और बीच में और थोड़ा आगे बढ़ते जाइए, अंगुलियों के बीच में जो गड्ढे जैसा स्थान बन रहा है उसके पास में वहां पे अच्छे से दबाएंगे। अब राइट हैंड की हथेली से पूरा सपोर्ट दे देंगे पैर के तलवे को, मुट्ठी बंद कर लेंगे अंगूठा अंदर डालते हुए और पूरी ताकत से पूरे तलवे में पूरी ताकत लगाते हुए अच्छे से उसको एक्यूप्रेस कर लेंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे उसमें पूरे तलवे में। अब वापस एक हाथ को घुटने पे रख लेंगे, दूसरे हाथ को तलवे के बीच में से पकड़ते हुए वापस पैर को ऊपर उठा लेंगे कंधे के समानांतर। ये हाथ और ये पैर एक समानांतर हो जाए कोशिश करें, और राइट पैर के घुटने को पीछे की ओर ले जाते हुए पैर को सामने लाते हुए पैर का अंगूठा नाक पे टच करेंगे, वापस सीधा करें, वापस सीधा। 5 राउंड करेंगे। अब ये पोजीशन पैर की आपका सीने के पास कोशिश करें, सीने तक का पैर उठा हुआ हो और पैर को हवा में झुलाएंगे। कल्पना करें आपके गोद में बच्चा है और उसको आप झुला रहे हैं, मस्ती के साथ झूमते हुए, चेहरे पे मुस्कान। दोनों कोहनियों को पूरा पीछे तक ले जाने की कोशिश करें। रिलैक्स। अब पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे राइट हैंड घुटने पे, ये पोजीशन। अब पैर के एड़ी को जंघा के अंदर और बाहर दोनों साइड में नीचे लगाना है, पूरी नीचे एड़ी लगना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथों से घुटने को लॉक कर लीजिए, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पे लगा लीजिए और इस पोजीशन में रुकना है, जितनी देर रुक सकते हैं कोशिश करें। हाँ, कोई भी क्रिया में जबरदस्ती देखा देखी नहीं करेंगे, आपका जितना शरीर साथ देता है कोशिश जरूर करते रहना है। बाकी जब क्रियाएं कर रहे हैं, दूसरा पैर जो सामने सीधा खुला हुआ है वो एकदम सीधा रहना चाहिए, घुटना छत की ओर, आसमान की ओर एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, दोनों हाथों को घुटने पे रख लेंगे और झटकते हुए घुटने को नीचे तक ले जाना है।
वापस ऊपर लाना है, नाक टच करना है। पांच बार दोहरा लेंगे इस क्रिया को। रिले। अब पैर की एड़ी को जंघा के ऊपरी हिस्से पे चढ़ा लेंगे, ये पोजीशन। दोनों हाथों से घुटने को पकड़ेंगे, फिर वापस ऊपर लाएंगे, नाक टच करेंगे और झटके से नीचे। 1 2 3 4 5। अब एड़ी को घुटने के पास, लेफ्ट पैर के घुटने के पास टखने को रखते हुए ये पोजीशन, और दोनों हाथों से राइट पैर के घुटने पे थपकी देते हुए पूरा अप डाउन करेंगे। कोशिश करें आपका पूरा ऊपर भी आए और नीचे जमीन पे भी टच हो जाए। धीरे धीरे दोनों हथेलियों से थपकी देते हुए पूरा अप डाउन करें। धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे। धीरे धीरे गति कम करते हुए रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे। जितना भी पसीना निकाल पाए, जितनी मेहनत से करेंगे ना ये क्रियाएं, उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जितना पसीना निकलेगा उतना ही आपके शरीर में स्वस्थता ज्यादा बनती रहेंगी। अभी अपन ने राइट पैर से किया था, अब राइट पैर एकदम सीधा स्ट्रेट रहेगा। राइट पैर घुटना छत की ओर या आसमान की ओर, ये पोजीशन एकदम सीधा रहना चाहिए। लेफ्ट पैर को फोल्ड करते हुए ये टखना घुटने के पास, यहाँ पे ये पोजीशन यहाँ आ जाएगा। अब मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये पोजीशन। अब आपको तलवे को आपस में रगड़ते हुए अच्छे से रबिंग करना है, पूरी ताकत लगाते हुए। गर्म हो जाने दीजिए, पूरा तलवा और हथेली गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद में अब सबसे पहले अपन एक्यूप्रेशर की क्रिया कर लेंगे। अंगुली को, छोटी अंगुली उसका अग्रभाग आगे के भाग में यहाँ पे अच्छे से प्रेस करेंगे अंगूठे से नीचे। पूरी हाथों का पूरा सपोर्ट नीचे से रहेगा और पूरी ताकत लगाते हुए अंगूठे से पूरी ताकत लगाते हुए अंगुलियों के अग्रभाग पे अच्छे से प्रेस करेंगे, बारी बारी सभी अंगुलियों को। उसके बाद अंगूठे के अग्रभाग में ये अंगुलियों के अग्रभाग के जितने भी पॉइंट्स है, आपके मस्तिष्क में कैसा भी भयंकर से भयंकर पेन हो तो ये आगे के अग्रभाग को दबा लेंगे आप, तो उससे ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। सर दर्द में, किसी भी तरह के सर दर्द में ये अंगुलियों से, हाथ की अंगुलियों के और पैर की अंगुलियों के अग्रभाग के पॉइंट्स को ही अगर आप दबा लेते हैं अच्छे से पूरी ताकत लगाते हुए, अगर आपके पास जिम्मी है या पेंसिल, उसका उल्टा हिस्से से उससे भी आप ऐसे दबा सकते हैं। वैसे भी अपन मारवाड़ी लोग हैं, जुगाड़ करने में तो हर चीज का जोड़ तोड़ निकाल ही लेते हैं। अब हथेली का सहारा देते हुए अंगूठी के और अंगुली के बीच में जो नीचे ये पोर्शन है वहां पे पहले अच्छे से प्रेस करेंगे, पूरा ताकत लगाते हुए अंगूठे की। अब हथेली का सपोर्ट देंगे, अंगूठे को अंदर डालते हुए मुट्ठी बंद कर लेंगे और पूरी ताकत से
पूरी ताकत से पैर के तलवे को पूरे तलवे में अच्छे से प्रेस करना है, दबाना है। पूरा एक्यूप्रेशर कर लीजिए पूरे पैर के तलवे को। शरीर के हर अंग को अपने आप ऑटोमेटिकली पूरे पैर को दबाने से एक्यूप्रेशराइज हो जाएगा। अब वापस टखने के पास लेफ्ट हैंड से ग्रिप लगा लीजिए और राइट हैंड से पैर के पंजे के आगे के हिस्सों को, सिर्फ आगे के हिस्से को पकड़ना है और पूरा मूवमेंट देना है सिर्फ पैर के पंजे में, आगे पीछे करते हुए 5 से 10 राउंड कर लेंगे आप। उसके बाद पूरे पैर के टखने सहित पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे, फिर सामने की ओर। पूरा ट्विस्ट होना चाहिए, पूरा तनाव पैर में, टखने से लेकर अंगुलियों तक के भाग में पूरा प्रेशर। अब पूरा गोल राउंड देंगे पैर में। जैसे हाथ से गन्ने का रस निकालने वाली मशीन का हत्था घुमाया जाता है, ठीक उसी तरह पैर के टखने को गोल गोल राउंड देना है, क्लॉकवाइज और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर के घुटने पे, राइट हैंड पैर के तलवे के पास पकड़ते हुए ये पोजीशन, और कंधे के समानांतर ये आपका कोशिश करें हाथ कंधे के समानांतर पैर आ जाए, और लेफ्ट हैंड घुटने पे, घुटने को पीछे की ओर धकेलते हुए पैर का अंगूठा नाक पे टच करने की कोशिश करेंगे। वापस श्वास छोड़ते हुए सीधे श्वास भरते हुए पैर को अंदर लाएंगे, घुटने को बाहर ले जाते हुए, और पैर का अंगूठा नाक पे टच करेंगे। वापस सीधा। 2 राउंड और करेंगे। 1 2 1 2 1 2। अब हाथों की ये पोजीशन, ये हाथ लेफ्ट हैंड यहां से पकड़ लेंगे और राइट हैंड। अब इसके बाद में पैर को हवा में झुलाना है मस्ती के साथ, कल्पना करते हुए कि आपके गोद में बच्चा है और आप उसको मस्ती से खिला रहे हैं, झुला रहे हैं। चेहरे पे मुस्कान, कोई टेंशन नहीं। झुलाइए बच्चे को अच्छे से। दोनों हाथ की कोहनियां पूरी पीछे तक जानी चाहिए, कोशिश करें। अब पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे, वापस लेफ्ट हैंड घुटने पे, और लेफ्ट पैर की एड़ी को जंघा के पास दोनों साइड अंदर और बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पैर को राइट पैर कोशिश करें सीधा रहे और घुटना छत या आकाश की ओर। ये पोजीशन मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पे लगा लेंगे।
कोशिश जरूर करते रहना है। जबरदस्ती जिससे जितना बन पड़ता है उतना ही करेंगे, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। हाँ, करने की कोशिश जरूर करेंगे तो सफल जरूर हो जाएंगे आप। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। अब पैर को झटके के साथ नीचे ले जाना है, वापस ऊपर लाते हुए नाक टच करते हुए झटके से नीचे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब पैर को एड़ी जो है जंघा के ऊपरी हिस्से में यहाँ तक ऐसा कोशिश करिए, यहाँ लगा लीजिए, चढ़ा लीजिए और पैर को घुटने को ऊपर लेते हुए नाक टच करते हुए झटके से नीचे छोड़ना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घुटने को पास लाएंगे, टखने को, एड़ी टखना घुटने के पास, और दोनों हाथों से घुटने पे लेफ्ट पैर के घुटने पे थपकी देते हुए पूरा नीचे तक टच होना चाहिए। धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे, पूरी स्पीड से, जितना फास्ट कर सकते हैं। पूरा पसीना बहा दीजिए, निकाल दीजिए पसीना। धीरे धीरे वापस गति कम करते, एक झटके से छोड़ना भी नहीं है और तीव्रता के साथ छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे गति कम करते हुए, कोई भी क्रिया में एक झटके से कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स। अब आप चाहे पहले लेफ्ट, जिसकी जैसी सुविधा हो, लेफ्ट पैर पहले ऊपर चढ़ा लीजिए, फिर राइट पैर। ये देखिए कितना आसानी से लग गया है पद्मासन। कोशिश करें सभी। हाँ, जिनका पसंद नहीं लगता है तो कम से कम अर्ध पद्मासन तो लगाने की कोशिश करना ही करना चाहिए। और जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक आप अर्ध पद्मासन लगाने के बाद बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं, कोशिश करना है। और आसन बहुत है, पद्मासन में भी आने के बाद बहुत सारे आसन करते हैं अपन। आज आसन नहीं करने अपने को, मेनली अपने को क्रियाओं पे ध्यान दे के, क्रियाओं के माध्यम से कैसे अपन उस अंग को, पर्टिकुलर उस चीज को कर सकते हैं, उसके लिए अपन ने पद्मासन लगाने के लिए, कोई आपका पद्मासन कैसे इजी से लग जाए, अभ्यास किया आज। और आप रेगुलर इस अभ्यास को करते रहोगे, बहुत सारे फायदे हैं। सिर्फ आपका पद्मासन ही नहीं, उससे बहुत सारे जोड़ों का, घुटनों का, और के ये सारे थाइज के और मोटापे का, उस सारी चीजों में आपको ये फायदेमंद है क्रियाएं। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम पेट के लिए भी कुछ क्रिया कर लेते हैं। जब बैठे हैं तो सब मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, पहले नाक से श्वास भरेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर सिकोड़ लेंगे, पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे, पेट को अंदर सिकोड़ लेंगे। और पेट को अंदर सिकोड़ने के बाद में श्वास को रोक लेना है। आपको श्वास रोक के रखना है, जितनी देर श्वास रोक सकते हैं रोक के रखना है। और पेट की मांसपेशियों को आगे पीछे अप डाउन हाथ रख के भी देख सकते हैं।
एक बार और पूरा श्वास, पहले श्वास भरेंगे, श्वास खाली करते हुए पेट को अंदर सिकोड़ लेंगे और श्वास को रोक लेना है। जितनी देर श्वास रोक सकते हैं रोक के रखना है और पेट की मांसपेशियों को अप डाउन आगे पीछे करना है। श्वास भरते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार और करें। रिलैक्स। कोरोना काल है, उसमें अपने को पेट के और श्वास के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए श्वास कितना रोक सकते हैं अपन, उसके लिए विशेष ध्यान देना है। और अब ठीक है, उसकी दवाई आए न आए जब तक, लेकिन अभी अपने आप को अपना ख्याल रखते हुए अपने को तो जितना लंग्स को मजबूत बना सकते हैं उस हिसाब से अपने को जितना भी उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। उसके लिए अपने पास बहुत सारे क्रियाएं, आसन हमेशा अपन क्लास में करते ही आ रहे हैं और करते ही रहेंगे, तो स्वस्थ रहेंगे। हाँ गुरुजी, जय जिनेन्द्र। मैं जय जिनेन्द्र। वंदना जय जिने। मैं ऐसा बोल रही थी कि अपने जो अभी 2-3 मिनट बचे हैं तो उसमें जो बंद है वो बता दीजिए। जालंधर बंद और वो सब कराते हैं ना श्वास को रोकने का। बंद, हाँ, तो बंद के लिए 2 मिनट में तो ऐसा देखिए बहुत लंबा सब्जेक्ट है, 2 मिनट में कुछ हाँ। ऐसा बताया नहीं जा सकता, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं मैं। बंद हमारे जो योग में मूल रूप से 3 प्रकार के बंद बताए गए हैं। हाँ बंद हाँ के साथ कुंभक जुड़ा हुआ होता है, श्वास को रोकना होता है बंद में। तो मूल बंद, पहला बंद है मूल बंद। मूल बंद यानी मल द्वार को अंदर की ओर संकुचित करते हुए श्वास को रोकना, गुदा को अंदर की ओर संकुचित करते हुए श्वास को रोक लेना, उसको बोलते हैं मूल बंद। और मूल बंद लगाने से हमारे शक्ति का जागरण ऊपर की ओर होता है। मूल बंद जो है हमारा जो शक्ति केंद्र है, शक्ति का सेंटर है, वहां से अपन अंदर खींचते हैं तो हमारा शक्ति का उदाहरण ऊपर की ओर होता है। तो गुदा स्थान को ऊपर की ओर संकुचित करते हुए श्वास को रोकना, जितनी देर रोक सकते हैं रोकना, और श्वास छोड़ते हुए खोल देना। तो इसको हम मूल बंद कहते हैं। दूसरा बंद है उद्यान बंद। उद्यान बंद हो गया हमारे पेट को अंदर ले जाते हुए, श्वास छोड़ते हुए पेट में गड्ढा बन जाता है, श्वास को बाहर निकालने के बाद पेट को अंदर ले जाते हुए श्वास को रोक लेना, ये हो गया उद्यान बंद। श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास को रोक लेना। तीसरा है जालंधर बंद, या जो हम कंठ बोलते हैं, इसको नेक से करते हुए नेक लॉक। नेक लॉक। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूट में लगाना, श्वास को रोकना। ये 3 प्रकार के बंद है। अब तीनों बंद एक साथ अगर लगाए जाए तो उसे महाबंद या त्रिबंद कहते हैं। हम प्रयोग करके देख सकते हैं तीनों बंद एक साथ कैसे लगाएंगे। पहले सीधे बैठिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए तीनों बंद एक साथ, मलद्वार को अंदर की ओर संकुचित करते हुए पेट को अंदर लेते हुए ठुड्डी को कंठकूट में लगा लीजिए, श्वास को रोक लीजिए। श्वास भरते हुए तीनों बंद एक साथ खोलिए। एक बार और कीजिए। श्वास छोड़ते हुए मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद एक साथ। रिलैक्स। ध्यान रहे जिनको दमे की प्रॉब्लम है
हाई बीपी है या हार्ट पेशेंट है, उनको श्वास ज्यादा देर रोकना नहीं चाहिए, तो वो बंद लगाते समय अपना ध्यान रखें, ज्यादा देर न लगाए या फिर बिल्कुल न लगाए। जिनको प्रॉब्लम ज्यादा हो बंद का प्रयोग ना करना, नहीं करें। श्वास रोकना जो है अंतर कुंभक, ये मना है। इसके लिए हमारे जिनके दमे की शिकायत है या हाई बीपी के पेशेंट है या हार्ट पेशेंट, उनके लिए तो इस बात का ध्यान रखते हुए बंद का प्रयोग आपको करना चाहिए। बंद के बारे में अगर चर्चा करें तो इसके फायदे क्या, किस आसन से, किस बंद से क्या फायदा, अलग अलग है सबके। इतना अभी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन कैसे लगाया जाए विधि हमने आपको बताई। आप इसका अभ्यास नियमित कर सकते हैं, त्रिबंध और महाबंध का। जतन जी, संकल्प। हाँ, दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जोड़ते हुए पूरी तल्लीनता के साथ आनंद विभोर होते हुए कल्प करेंगे सूत्रों को। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति मंगल भावना, शांति। हमारा आज का दिन शांति मंगलमय हो, दिन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय आनंदमय हो, हो, शुभ भावनाओं शांतिमय हो। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम।